डेली बेसिस पे हमारे यूज़ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी क्लीनिंग को हम हमेशा ही निगलेक्ट कर देते हैं। यूज़ करने के बाद हम लोग उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें पड़ी पड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी भी हो जाती हैं और टाइम से पहले ख़राब भी हो जाती हैं। तो आज यहाँ मैं आपके साथ 5 मिनट वाली हैबिट शेयर करूँगी कि किस तरह डेली इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके आप अपने घर को साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज और जन्नत जैसा बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप मेरी ऑल यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोग चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की ज़बरदस्त सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक क्लिप मैं यहाँ आपके साथ अपने नाश्ते का शेयर करने जा रही हूँ। कल जैसे मैंने बताया था ना, घर में केक पड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है केक 1 से 2 दिन के बाद जो है ना उसका टेस्ट बिल्कुल भी खाने वाला नहीं रहता। तो आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, बस कॉफ़ी बना ली थी, तो उसके साथ फिर जो केक कल वाला पड़ा हुआ था ना वो मैंने ले लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जो साशे में कॉफ़ी आती है ना वो यूज़ किया। उसके अंदर सब कुछ होता है, जस्ट आपने दूध बॉयल करके तो वो जो साशे है उसके अंदर मिक्स करके तो आपने पी लेना है। कोई भी शुगर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैंने कॉफ़ी यूज़ किया ना, ये मेरे पास मिल्की फ्लेवर में है। वैसे भी अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो कोशिश करें कि वीक में 1-2 दफ़ा कॉफ़ी लाजमी ले लिया करें अगर आपको सूट करती है। अच्छा, हमारे डेली बेस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग यूज़ तो कर रहे होते हैं, बट उनकी क्लीनिंग को हमेशा ही हम निगलेक्ट कर देते हैं। लाइक डैट, अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारे किचन टॉवल होते हैं या जो किचन क्लॉथ होते हैं, इनको हम लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें कि वीक में 1 दफ़ा इनको लाजमी क्लीन किया करें। अब इनकी क्लीनिंग तो बाद में बताऊँगी, यहाँ पर छोटा सा एक हैक शेयर करने लगी हूँ। जैसे सर्फ होता है तो बड़ा डिब्बा हम लोग जो है ना ज़्यादातर वॉशरूम में रखते हैं, जहाँ पे ज़ाहिर है हमने लॉन्ड्री वॉश करनी होती है। तो मेरे पास एक कॉफ़ी वाला ये ग्लास था खाली, उसके अंदर ना मैंने सर्फ को फिल करके तो अपने किचन में जो है ना वो रख दिया है। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके जो इसकी लिड है उसके ऊपर छोटा सा होल बना हुआ है, यानी इससे ना बहुत ईजीली सर्फ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बार बार ढक्कन को ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ, उसके अंदर सर्फ ऐड करके ना तो जो किचन वाले मेरे कपड़े हैं वो मैं इसके अंदर डिप करके रख दूँगी। ये बहुत ही बेस्ट टिप है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कपड़े हमारे ग्रीसी हो जाते हैं, उनको अगर हम लोग नॉर्मल पानी से वॉश करें तो वो बिल्कुल भी अच्छी तरह क्लीन नहीं होते। तो मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ कि पानी को अच्छी तरह बॉयल करती हूँ, उसके अंदर सर्फ़ डालती हूँ। सर्फ़ डालने के बाद जो कपड़े होते हैं ना वो मैं डिप करके रख देती हूँ। अच्छा, 1-2 घंटा जब ये अच्छी तरह डिप रहते हैं, इनकी जितनी भी ऑयल ग्रीस होता है वो सेपरेट हो जाता है। उसके बाद ये वाला पानी मैंने सारा वेस्ट करना होता है। अगेन से मैंने जो है ना वो न्यू फ्रेश पानी डाल के फ्रेश मैं उसके अंदर दोबारा से सर्फ डालती हूँ, और उसके बाद जितने भी किचन क्लॉथ्स होते हैं उनको मैं अच्छी तरह क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है कि सर्फ भी अच्छी तरह निकल जाता है और जो ग्रीस वगैरह ना वो भी आसानी से रिमूव हो जाती है। तो दोनों टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा। जब भी आप किचन जो है उसके किचन ग्लासेस वॉश करें तो एक तो आपने बॉयल पानी में उनको जो है ना वो डिप करके रख देना, और सेकंड कोई सा भी छोटा सा जार, बहुत से हमारे घरों में डिब्बे होते हैं, उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के ना किचन में लाजमी रखा करें। देखिए, इसका फ़ायदा ये होता है कि बार बार हमें सर्फ लेने के लिए वॉशरूम में नहीं जाना पड़ता है। जब चीज़ हमारे सामने पड़ी होगी ना तो यूज़ करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर हैक अच्छा लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बात करते हैं जी हम लोग डस्टर की, जो कि हमारी डेली बेसिस का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग डेली बेसिस पे जितनी भी क्लीनिंग करते हैं उसमें डस्टर का बहुत ही एक अहम रोल है, बट इसकी क्लीनिंग की तरफ कभी भी हमारा समझे ध्यान ही नहीं गया। समटाइम्स हम इन चीज़ों को ना बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं तो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना इनको लाजमी क्लीन किया करें। बहुत आसान ये काम है, 5 मिनट भी नहीं लगते और आपकी ज़िंदगी और घर दोनों जन्नत बन जाएंगे। सिंपल, मैंने इसको जो है ना पहले पानी से वॉश किया, उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर सर्फ डालेंगे, और एक्स्ट्रा मैंने ना एक वॉशरूम में स्टील वूल रखा होता है, उसके साथ इसको जब हम क्लीन करेंगे ना तो जितनी भी मट्टी वगैरह होती है वो सारी रिमूव हो जाएगी। क्योंकि डस्टर ऑलमोस्ट हमारा क्लीन ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर सिर्फ मट्टी होती है, या समटाइम्स कोई छिलके वगैरह अगर लग जाते हैं तो वो साथ ही जम जाते हैं, जिसकी वजह से स्मेल भी क्रिएट होती है और बहुत बुरा भी लगता है। अब देखने में तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली यूज़ का एक अहम हिस्सा है,
लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ को नोट किया कि अक्सर हम लोग इनकी क्लीनिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इस तरह जो हमारी डस्टबिन वगैरह होती है ना, उसको भी हम लोग क्लीन नहीं करते। मोस्टली घरों में लोग ये कहते हैं कि डस्टबिन तो एक कचरा डालने वाला डिब्बा है, उसको अब क्या क्लीन करना। लेकिन मैं कहती हूँ जिन चीज़ों से हम लोगों ने क्लीनिंग करनी है उनकी क्लीनिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी हाइजीन का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। मैक्सिमम मुझे 2 से 3 मिनट लगे होंगे और डस्टर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। सो अब फटाफट से जाएं और जाके अपने डस्टर को क्लीन करें। अब इसी तरह एक और अहम जो चीज़ है वो है जी हमारा जो सोप होता है ना, उसका जो बॉक्स होता है वो भी समटाइम्स इतना गंदा हो जाता है, क्योंकि साबुन उसमें पड़ा पड़ा बहुत ज़्यादा गलता रहता है। तो हम लोग बिल्कुल भी उसको जो है ना वो निगलेक्ट कर देते हैं, देखते ही नहीं है कि इसको हमने क्लीन भी करना है। अब सिंपल इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, हैंड वाश मैंने डाला और एक्स्ट्रा मैंने एक ब्रश किचन में और एक दोनों ये वाश बेसिन वाले एरिया में रखा होता है। इसके साथ अच्छी तरह इसको रगड़ेंगे तो जितने भी जो स्टेन थे ना, जो साबुन के जमे हुए दाग थे, वो फ़ौरन से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, मेरे पास ये जो सोप बॉक्स है ना, ये थोड़ा सा नीचे से टेढ़ा बना हुआ है, जैसे आप समझे ना वो स्लोप की तरह, यानी इसमें से पानी बिल्कुल इजीली जो है ना वो निकल जाता है। अगर आप इस तरह के यूज़ करते हैं बॉक्स तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें से पानी निकल जाता है और सोप हमारा गलता नहीं है। अदरवाइज़ जो स्पंज आते हैं हमारे किचन में जिनसे हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, वो आप सोप बॉक्स के नीचे रख के उसके ऊपर अगर साबुन रखें तो आपका साबुन गलेगा भी नहीं, सोप बॉक्स भी आपका हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो काइंडली जो है ना वो कोशिश करें कि 15 दिन के बाद इन चीज़ों की लाजमी जो है वो क्लीनिंग का ख्याल रखा करें। सो अगर ये वाला हैक भी अच्छा लगा तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, हम लोग जब किसी की वीडियो में देखते हैं ना तो हमें फ़ौरन से याद आ जाते हैं, ओह माय गॉड, वाकई हम लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था। घर की क्लीनिंग नो डाउट मैं करती थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको मैं भी निगलेक्ट कर देती थी। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, आपके साथ जब मैं वीडियोज़ जो है ना वो शेयर करती हूँ, आपको टिप्स देती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ ना, तो मुझे भी जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी मिलती है और मेरे अंदर भी जो है ना बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने भी देखना शुरू कर दिया। इसी तरह आप देखें, ये जो हमारी बाथ सीट होती है ना, ये वॉशरूम में ज़ाहिर है ऑल टाइम पड़ी रहती है, तो इसके ऊपर पानी गिरता रहता है, सोप गिरता रहता है, जिसकी वजह से स्टेन पड़ जाते हैं। तो इसको भी ना आप हफ्ते 2 बाद लाजमी जो है ना वो क्लीन कर लिया करें। मेरे पास ना अब इतना आज ये प्रॉब्लम हो रहा था, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन थैंक गॉड के बकेट में थोड़ा सा पानी था, तो वही यूज़ करके ना फिर मैंने जितनी भी जो है वो चीज़ें क्लीन कर दी थी। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली, लेकिन हम वाकई ही इनको निगलेक्ट कर देते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके इन सारे हैक्स को ट्राई कीजिएगा।